यस तो हेलो एवरीवन, राहुल है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई खिलौनों को देख पाते हैं जिसे एक कंपनी ने बनाया था। और ये खिलौने ऐसे थे जैसे मानो ये बच्चे के दोस्त हो, और जब भी ये इनके साथ वक्त बिताते इन्हें बहुत अच्छा लगता था। जो माँ बाप अपने बच्चों को बिजी शेड्यूल होने की वजह से वक्त नहीं दे पाते, इसीलिए कंपनी ने ऐसे खिलौनों को बनाए थे जो बच्चों के साथ वक्त बिता सके। और ये खिलौने बच्चों के साथ वैसे रहते थे जैसे मानो ये बच्चे का दोस्त हो। इसके बाद हम लोग एक छोटी बच्ची को देखते हैं जिसका नाम कैडी होता है। उसके पास भी एक रोबोटिक खिलौना था जो उसे उसके आंटी ने उसे दी थी खेलने के लिए। एक दिन कैडी अपने माँ बाप के साथ एक जगह पे जा रही थी और मौसम काफी ज्यादा खराब था। रास्ते पे बर्फ जमी हुई थी और धुंध काफी ज्यादा था, इसीलिए उन्हें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। इनका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें कैडी तो बच जाती है, लेकिन इसके मम्मी पापा वहीं पे मारे जाते हैं। इसके बाद हम लोग एक लड़की जैमा को देखते हैं जो रोबोटिक कंपनी में काम करती है, जहाँ पे रोबोटिक खिलौने बनाए जाते हैं। वहाँ एक ऐसी रोबोटिक खिलौने बनाना चाहती थी जो इंसानों से बात कर सके, उन्हें समझ सके। उसने इस पे काफी ज्यादा पैसे भी खर्च कर चुके थे, लेकिन जब वो इस खिलौनों को अपने बॉस को दिखाने के लिए बुलाती है तभी वो खिलौने फट जाती है, यानी कि वो ब्लास्ट हो जाती है। इससे उसका बॉस काफी ज्यादा जैमा पे गुस्सा होते हैं, उसे काफी नाराज हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें 1 हफ्तों का टाइम देता हूँ, तुम्हें जल्द ही इस रोबोटिक खिलौने को बनाना होगा। गैमा काफी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसे बहुत जल्द एक रोबोटिक खिलौने बनाने थे। गैमा अभी इसी परेशानी में थी, तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है। यहाँ पर हम लोग को मालूम पड़ता है कि जैमा कैडी की आंटी है। गैमा को जब एक्सीडेंट के बारे में मालूम पड़ती है, जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचती है। अब कैडी के गैमा के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए अब कैडी की देखभाल करने के लिए गैमा को सौंप दिया गया था। इसका मतलब यह है कि अब कैडी हमेशा गैमा के साथ ही रहेगी। अब गैमा कैडी को अपने घर पे लाती है, जहाँ पर गैमा अकेली रहा करती थी, और वहीं पे गैमा का नौकर रोशन भी रहा करता था, जिसका डॉग बार बार गैमा के घर आ जाया करता था। तो वहाँ अपने डॉग को वापस भेजने के लिए गैमा को बोल रही थी। गैमा जब कैडी को सोने के लिए बोलती है, कैडी उसे कहती है मुझे कहानियाँ सुननी है, मेरी माँ मुझे हर रोज कहानियाँ सुनाया करती थी। तब गैमा अपने मोबाइल फोन से कैडी को एक कहानी सुनाती है और कैना को सोने के लिए कहती है। इसके बाद गैमा अपने दोस्त के पास कॉल कर कहती है कि मुझे मालूम नहीं कि मैं कैडा की ख्याल रख पाऊंगी या नहीं, और हमें रोबोटिक खिलौनों को भी तैयार करना है। और तभी उसके घर पे एक डॉक्टर आता है जो ये चेक करता है कि गैमा कैडी के साथ कैसे रह रही है। डॉक्टर गैमा को कहती है कि अगर आप कैडी को ठीक ढंग से रख सकती हो तो रखिए, नहीं तो कैडी को रखने के लिए उसके दादा दादी भी तैयार हैं। जिसके बाद वो डॉक्टर चली जाती है और गैमा अपने रोबोटिक खिलौने पे काम करना स्टार्ट करती है। तभी वहाँ पे कैडी आती है और बहुत बड़े रोबोट को देखकर गैमा से पूछती है कि आपने इस रोबोट को बनाया है। तब गैमा कहती है जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तब मैंने इस रोबोट को बनाया था। कैडी कहती है अगर मेरे पास भी ऐसे रोबोटिक खिलौने हो तो मुझे किसी और खिलौनों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब गैमा के दिमाग में एक आइडिया आता है कि जो वो खिलौने रोबोट को बना रही है उसके अंदर एक ऐसी गैजेट को लगाएगी जिसको बच्चे अपना दोस्त समझेंगे और उसके साथ खेल भी सकेंगे। वह सोचती है कि अगर मैंने ऐसे खिलौने बना दिए तो इससे मेरा वक्त भी बचेगा और मुझे कैडी का ख्याल भी नहीं रखना पड़ेगा। अब गैमा अपने लैब में जाती है और उस रोबोटिक खिलौनों को तैयार करना स्टार्ट करती है। वह उस खिलौने के आंखों में कैमरे को लगाती है जिससे वह रिकॉर्ड कर सकती है। जिसके बाद वो उसके दिमाग में ऐसी सिस्टम को अपलोड करती है जिससे वो खिलौना सोच सकेगा जैसे इंसान सोचते हैं, और वो उसका चेहरे पे ऐसे मार्क्स को लगाती है जैसे मानो एक गुड़िया खिलौना हो। गैमा काफी मेहनतों के बाद ऐसी एक खिलौने को तैयार कर लेती है। उसने इस खिलौने को ऐसा बनाया था जैसे मानो कोई जीता जागता इंसान हो। यहाँ खिलौना सोच समझ सकती थी, इसके अंदर दुख उदासी हर चीज थी, और वो इस खिलौने का नाम मेगन रखती है। अब गैमा अपने बॉस को मेगन को टेस्ट करने के लिए बुलाती है। यहाँ पर गैमा कैडी को मेगन के सामने बैठाती है, जहाँ पर मेगन कैडी की बहुत प्यारी सी तस्वीर को बनाती है, जिससे देखकर कैडी काफी ज्यादा खुश हो रही थी, और मेगन कैडी की खुशी को महसूस कर वहाँ भी काफी ज्यादा खुश हो रही थी। बॉस जब गैमा के इस काम को देखता है तो वहाँ बहुत ही ज्यादा खुश होता है और कहता है बहुत जल्द ही हम लोग इस खिलौने को मार्केट में लाएंगे। गैमा कैडी और मेगन को लेकर घर आती है। कैडी काफी ज्यादा खुश थी मेगन को अपने पास देखकर। मेगन कैडी को वो सारी बातें सिखाती है जो एक माँ अपने बच्चों को सिखाती है। गैमा जब मेगन को लेकर लैब जाती है टेस्टिंग के लिए, तो वहाँ पे गैमा का दोस्त उसे कहती है क्या फायदा ऐसे खिलौने का, जो काम माँ बाप का होता है बच्चों के साथ करने का, वो अब ये खिलौने करेंगे बच्चों के साथ, और तुम्हें कैडी को टाइम देना चाहिए, लेकिन तुम तो कैडी के पास ये खिलौने रखोगी। गैमा कहती है कि कैडी इस खिलौने के साथ रहकर अपने माँ बाप के मौत के सदमे से बाहर आ रही है। अब मेगन यहाँ पे मौत के बात सुनकर वहाँ अपने दिमाग में इस शब्द को फिट कर लेती है और वो सोच लेती है कि हर इंसान को अब एक ना एक दिन मरना होता है। और गैमा जब यहाँ पर यह कहती है कि मेगन
मेगन का काम है कैडी को संभालना, उसका ख्याल रखना, उसका ध्यान करना। तो मेगन भी इस बात को अपने दिमाग में सेट कर लेती है। अब अगले दिन से मेगन कैडी का ख्याल रखना शुरू कर देता है और वह अंदर ही अंदर कुछ सोच रही थी। और कैडी जब बाहर खेल रही थी तो उसका तीर कहीं पे खो गया था और वह जब मेगन को ढूंढने के लिए कहती है तब मेगन उसका स्कैन करता है, जो कि पास ही के घर में ही गिरा था। लेकिन वहाँ पर एक डॉग था जिसने मेगन को पकड़ लिया था। और जब कैडी मेगन को बचाने के लिए जाती है तो वो डॉग कैडी को भी काट लेती है। तभी वहाँ पे जयमा आती है और वो मेगन और कैडी दोनों को बचाती है। अब मेगन यहाँ पर अपने दिमाग में और भी सारी बातें सेट कर लेती है और वो उसी रात उस डॉग को अपने पास बुलाकर उसे मार डालती है। यानी कि अब मेगन कैडी और गैमा के लिए खतरा बन चुका था। अगले दिन गैमा की प्रेजेंटेशन थी और वहाँ पे कैडी को भी साथ जाना था। गैमा कहती है कैडी अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम रहने दो, क्योंकि उसे सबके सामने मेगन को पेश कर ये बताना था कि मेगन कैसे कैडी के ख्याल रखती है। लेकिन कैडी जाने के लिए तैयार थी और जब जयमा कैडी को लेकर अपने ऑफिस आती है तो वहाँ पे सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, जिन्हें देखकर कैडी रोने लगी थी क्योंकि उसे अपने मम्मी पापा की याद आ रही थी। और जब मेगन कैडी को रोते हुए देखती है तो उसके पास आती है और मेगन कैडी को ऐसे चुप कराती है जैसे मानो वहाँ उसकी बड़ी बहन हो। और वहाँ पे जितने भी लोग मेगन को देखते हैं वे सब काफी ज्यादा खुश होते हैं और गैमा को आगे कॉन्ट्रैक्ट देने की बात करते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि एक शख्स गैमा के लैपटॉप से उसके प्रोग्राम को चुरा लेता है, जो कि वो दूसरे कंपनी को बेचने वाला था। अगली सुबह हम लोग देखते हैं कि गैमा कैडी के साथ थी और वहाँ उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कैडी उस वक्त मेगन के साथ व्यस्त थी। थोड़ी देर के बाद वहाँ पे डॉक्टर आता है जो कैडी को चेक करने के लिए आई होती है। और जब वो वहाँ पे उसके मम्मी पापा के बारे में बात करती है तब कैडी उदास हो जाती है और वो रोने लगती है। तब मेगन डॉक्टर के पास आकर कहती है तुम्हें कैडी को रुलाना नहीं चाहिए था। ये बातें सुनकर डॉक्टर डर जाती है और अब डॉक्टर को समझ आ जाता है कि इस रोबोटिक खिलौने के अंदर क्या चल रहा है। और जब डॉक्टर गैमा से बात करती है तो अब वहाँ बताती है कि मेगन ने कैडी को बहुत संभाला था और वो धीरे धीरे ठीक हो रही है। डॉक्टर कहती है ये बात तो ठीक है, लेकिन कैडी को तो एक इंसान की जरूरत थी, लेकिन वो जुड़ी है किसके साथ? एक खिलौने के साथ, जो कि एक न एक दिन वो खत्म हो जाएगी। अब रात के वक्त गैमा कैडी से उसके स्कूल के बारे में पूछती है। कैडी कहती है कि मैं स्कूल जरूर जाऊंगी लेकिन मेगन को साथ लेकर। और जब जयमा नहीं मानती कैडी के साथ उसकी बहस होने लगती है और तभी जोर से मेगन जयमा पे चिल्लाती है और अचानक से लाइट ऑफ हो जाती है। और जब यहाँ पे जयमा मेगन को ऑफ होने के लिए बोलती है तो मेगन ऑफ नहीं होती और जयमा इसके बारे में सोचने लगती है। अगली सुबह जब जयमा कैडी को स्कूल छोड़ने आती है तो उसके साथ मेगन थी, यानी कि कैडी मेगन को अपने साथ लाई थी। लेकिन मेगन को एक खिलौने वाले टेबल पे रख देते हैं जहाँ पे काफी सारे खिलौने थे। और स्कूल में एक लड़का जो कि काफी बदतमीज था, स्कूल का टीचर कैडी को उस लड़के के साथ जंगल में भेज देती है ताकि कुछ फल स्कूल में ला सके। और जब कैडी उस लड़के के साथ जंगल में जाती है तो वो लड़का कैडी को तंग करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर मेगन खुद से चल कर आ जाती है। और जब वो लड़का मेगन को देखता है तो उसके साथ भी मस्ती करने लगता है। मेगन कुछ नहीं बोलती, वह चुपचाप खड़ी रहती और वो लड़का मेगन को उठाकर वहाँ से भाग जाता है। कैडी मेगन को आवाज लगा रही थी और वो लड़का मेगन को ऊपर से नीचे फेंकने वाला था। तब मेगन उस लड़के की कान को पकड़ लेती है और कहती है तुम बहुत बदतमीज लड़के हो, मुझे तुम्हें तमीज सिखानी पड़ेगी। मेगन उस लड़के की एक कान को खींचकर अलग कर देती है और फिर मेगन ऐसे उठती है जैसे मानो वो एक भूत हो। और जब वो लड़का वहाँ से भागने लगता है तब मेगन उसका पीछा करने लगती है ताकि मेगन उस लड़के को मार सके, लेकिन वो लड़का खुद से नीचे गिर जाता है और वो लड़का गाड़ी के नीचे आकर मारा जाता है। गैमा कैडी और मेगन को घर लाती है। गैमा कैडी को कहती है कि तुम परेशान मत हो और तब कैडी बताती है कि मेगन अचानक से मेरे पास आ गई थी। और तभी गैमा के दरवाजे पे बेल बजती है और जब गैमा जाकर देखती है तो वहाँ पर पुलिस ऑफिसर होता है जो गैमा के पड़ोस में रहने वाली डॉग के बारे में पूछताछ कर रहा था। और फिर वो पुलिस ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। तो अब हम लोग को मालूम पड़ता है कि मेगन ने ही उस डॉग को मारा था, लेकिन इस बारे में किसी को नहीं मालूम था। रात के वक्त मेगन कैडी से कहती है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी हर हालत में तुम्हारे साथ रहूंगी। और फिर मेगन कैडी को लोरी सुनाकर सुला देती है और बाहर आकर उस डॉग वाली आंटी को मार देती है जो कि अपने डॉग को ढूंढ रही थी। अगली सुबह फिर से पुलिस वाला गैमा के घर पे आते हैं और वो कहते हैं जब भी किसी का मर्डर हुआ उस वक्त आपके ये खिलौने वहाँ पर मौजूद था। जब उस लड़के की मौत हुई तो वहाँ पर भी आपके ये खिलौने थे और इस औरत के मर्डर के पास भी ये खिलौने हैं। देखिए मैं शक नहीं कर रहा, आप इसके रिकॉर्डिंग को चेक कर लीजिए। और गैमा को भी इस पर शक हो रहा था। और जब गैमा मेगन की रिकॉर्डिंग को चेक करती है तो इसे कुछ नहीं मिलता। ऐसा लग रहा था मानो मेगन ने अपनी रिकॉर्डिंग को खुद डिलीट कर दिया था। और तभी अचानक से वहाँ पर मेगन एक भूत की तरह आ जाती है। गैमा मेगन को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और वह मेगन की बटन को ऑफ करती है और उसे अपने साथ अपने लैब में लाती है क्योंकि गैमा को लग रहा था मेगन अब एक खतरा है। लेकिन कैडी गैमा से नाराज थी क्योंकि उसने मेगन को ऑफ कर दिया था। गैमा अपने कंपनी में आकर
सबको यहाँ बोलती है कि इस रोबोटिक खिलौने को हमें लॉन्च नहीं करना चाहिए, यानी कि हम इस खिलौने को सबके सामने नहीं लेकर आ सकते, ये इंसानों के लिए खतरा है। लेकिन जो गैमा के साथ काम करते थे वे सब कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम लोग इसके प्रोग्राम को बदल देंगे, लेकिन हम लोग इसे रोक नहीं सकते क्योंकि बॉस के काफी सारे रुपए इसमें लग चुके हैं। कैडी काफी दुखी थी और उसे डॉक्टर समझा रही थी क्योंकि कैडी मेगन को नहीं खोना चाहती थी। और जब जैमा कैडी के पास आती है तो वह इतना ज्यादा गुस्सा थी, वह जैमा पे हाथ उठा देती है, लेकिन गैमा उस पे गुस्सा नहीं करती, वह उसे प्यार से समझाने की कोशिश करती है जिससे कैडी मान भी जाती है और वह कैडी को घर लाती है। और इधर हम लोग देखते हैं कि मेगन खुद चलने लगी है और वहाँ पर मौजूद पहले गैमा के दोस्तों पे हमला करती है, जिससे वहाँ पे काफी ज्यादा हलचल मच जाती है और इसका फायदा उठाकर मेगन वहाँ से भाग जाती है। और मेगन सीधा पहुँचती है गैमा के घर पे और वह गैमा पे हमला कर देती है। अब गैमा अपने ही बनाई गई खिलौनों से खुद को बचा रही होती है। गैमा यहाँ पे हमला कर मेगन से खुद की अपनी जान बचाने की कोशिश करती है और तभी वहाँ पे कैडी आ जाती है और उसी रोबोट से मेगन पे हमला करती है जिससे पहले गैमा ने बनाया था। लेकिन मेगन अभी तक मरी नहीं थी और जिस रोबोट को गैमा ने पहले बनाया था अब ये उसे खत्म करने की तरीके ढूंढ रही थी। वह उसके कंट्रोल बॉक्स को निकाल लेती है और फिर दोनों मिलकर मेगन को खत्म कर देते हैं। और तभी गैमा देखती है कि हमारे पास पुलिस आ रही है जिसे जैमा के दोस्तों ने लाया था। और तभी हम लोग देखते हैं कि मेगन अभी तक मरी नहीं, वह अभी जिंदा है और वो पीछे से गैमा पे नजर रख रही है। और इस कहानी के लास्ट में हमें बताया जाता है कि हमारे द्वारा बनाए गए टेक्नोलॉजी से हम पे भी हावी हो सकता है, जैसे जैमा के लिए बना। गैमा काम से भागने के लिए और रोबोटिक खिलौनों को बनाया था जो उस पर ही भारी पड़ गई, इसीलिए हमें अपने कामों से कभी नहीं भागना चाहिए। सो गाइस, आपको यहाँ वीडियो कैसा लगा?